मैंने ये जादुई पानी हर रोज़ पिया और मेरा वज़न 100 किलो से 70 किलो पर आ गया। इस जादुई पानी की खासियत ये है कि इसमें आप जो मर्जी खा पी सकते हो, जिम एक्सरसाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस जादुई पानी को आप भी पी सकते हो और अपना वज़न यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हो। अब इस जादुई पानी को बनाना कैसे है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको 20 ग्राम खजूर, 20 ग्राम हल्दी, 30 ग्राम लौंग, 40 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम अदरक, इन सब को लेना है और 1 लीटर पानी में डालना है। अब इस 1 लीटर पानी की जग को मारो उसके मुंह पे जो ये आपको एडवाइस देता है। वेल, ये कुछ खाने या कोई चीज़ पीने या कोई मैजिक ड्रिंक या डिटॉक्स वाटर, इन सब से कोई भी फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होता है। इस सब के चक्रों में आप पड़ जाओगे, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान शायद हो सकता है। आज से 2 साल पहले मैं ऐसा तो नहीं था, पर हाँ कुछ ऐसा था। 80-90 किलो भार था मेरा और काफ़ी बुरा हाल था मेरा लाल। तो इस हाल में मैंने कभी जिम का रास्ता तो नहीं, बट हाँ जो लेज़ी रास्ता होता है जो हम आप सब करते हैं, मैं चला गया यूट्यूब पर और यूट्यूब पे देखने लग पड़ा कि मैं ऐसा क्या खाऊं जिससे मेरा भार कम हो और मैं थोड़ा पतला दिखूं। सुबह उठते ही आपको गुनगुने पानी में डालना है ब्लैक सॉल्ट और नींबू को पीना है। लौकी का जूस, गोमूत्र और अश्वगंधा के पत्ते 3 सुबह दोपहर शाम का। 21 डेज का कोर्स इंडियन वेट लॉस डाइट का सबसे कामयाब कोर्स है। इसमें सिर्फ 21 डेज कोर्स में ही आपके 20 से 25 किलो तो वेट कम होता ही होता है। नॉलेज कुछ नहीं थी। जो यूट्यूब में डिटॉक्स वाटर आता था, जो लहसुन का पानी, अदरक का पानी, हल्दी का दूध सब पिया करता था और ऊपर से टपूसियाँ और मारता रहता था पूरे घर में। कभी साइड वाले एक्सरसाइज, कभी बेली की एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइजेस करता रहता था। वजन कम वगैरह तो हुआ नहीं, उल्टा मैं 100 किलो हो गया था और प्री डायबिटिक हो गया था। अब यहाँ पर मैं काफ़ी सीरियस हो गया था इन चीज़ों को लेके। अब ये टोने टोटके हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, हमारी बड़ी बहनें देखती हैं और शुरू हो जाती है अपने घर में कभी ये वाली एक्सरसाइज करने, कभी वो वाली एक्सरसाइज करने। चावलों को एकदम इग्नोर कर देते कि बस भाई ये चावल ही है जिन्होंने इनका वेट को बढ़ाया है, या ये रोटी ही है जो इनके वेट को बढ़ाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो मेरे केस में ले लो, चाहे किसी के भी केस में ले लो, हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा लाइफस्टाइल अगर ऐसा रहेगा तो हमारा वेट हमेशा बढ़ेगा ही, और अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक हो जाएगा तो वेट हमेशा सस्टेनेबल रहेगा। और तुम अगर अभी तक इस वीडियो में रुके हो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम फैट लॉस के लिए काफी सीरियस हो। बट तुम टेंशन मत लो, मैं 3 अलग अलग लोगों के लिए फैट लॉस प्लान्स लेकर आया हूं और ये प्लान्स साइंटिफिक हैं एंड ये कोई टूने टोटके नहीं है। सबसे पहले एडवाइस तो ये है कि तुम ये टूने टोटके वाली वीडियो से बचो जो बताते हैं 30 दिन में 30 किलो फैट लॉस करवा देंगे, 45 किलो फैट लॉस करवा देंगे। अब ये 30 किलो फैट लॉस जो करवाएंगे वो बहुत ही अनहेल्दी होगा। तुम लिटरली बीमार पड़ सकते हो, खुदा ना खास्ता तुम हॉस्पिटल में भी एडमिट हो सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर तुमने 30 किलो वेट लूज कर भी लिया, लाइक तुम टी पर आ गए या ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या सिर्फ सलाद वगैरह पर आ गए, तो तुम जब 30 दिन के बाद अपने नॉर्मल डाइट पर आओगे तो तुम उससे ज़्यादा वेट गेन कर जाओगे जितना तुमने लूज़ किया है। तो उनका तो प्लान आपने खरीद लिया 30 दिन में 30 किलो वाला। अब उसके बाद आपका वेट बढ़े कम हुए उनकी कोई सिरदर्दी नहीं है, उनकी जेबें आपने भर दी हैं। मेरे घर में मेरे पापा सुबह पता नहीं कौन से क्या करते हैं, पानी ऐसा पी लो, पानी वैसा पी लो, ऐसा खा लो, उससे वजन कम होगा। मेरे पापा का वजन बढ़ ही रहा है, कम तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जब मैं उनको बताता हूँ ऐसा कर लो वैसा कर लो तो वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते ऑब्वियसली, क्योंकि हम ये वीडियोस देखते हैं और हम इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं और ये करना शुरू होते हैं बिकॉज इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। तो कहीं ना कहीं हम शायद मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए इन वीडियोस में बरगला जाते हैं। तो इन वीडियोस को देखना शुरू कर देते हैं और इन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि फैट लॉस एक्चुअल में होता कैसे है। फैट लॉस होता है हम जो मेंटेनेंस कैलोरीज रोज खाते हैं उससे कैलोरीज थोड़ी कम खानी है तो फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। देखो यहाँ मैं सिंपल 3 तरह के लोगों के लिए अलग अलग फैट लॉस एडवाइस दूंगा। तो पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो हमारी घर की कुछ लेडीज होती हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो जिम वगैरह नहीं जा सकते और ये कैलोरीज वैलोरीज नहीं काउंट कर सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। तो यार आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला, अपने खाने में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जितना आप डेली खा रहे हो उससे थोड़ा कम खाना है। अगर आप 3 चपाती खा रहे थे तो 2 या एटलीस्ट 1.5
तक ले आओ। और जो सब्जी है वो थोड़ी ज़्यादा खा लो, और सैलेड है वो भी थोड़ा हल्का ज़्यादा खा लो। एंड दाल जो है वो जैसे अगर 1 कटोरी खाते तो 1.5 कटोरी खा लो। हाँ, बाकी जो तला फुला चीज़ें हैं या फिर बाहर के जो पैकेज फूड्स हैं उनको अगर अवॉइड कर सकते हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपको बाहर का खाना भी है तो हफ्ते में 1 दिन खा लो, दैट विल बी हेल्दी। और दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि आपको 10,000 से 15,000 स्टेप्स डेली चलने हैं। अब अगर तुम्हें स्टेप्स काउंट नहीं करने आते हैं तो तुम कोई बात नहीं, प्ले स्टोर पर जाओ और गूगल फिट एक ऐप है उसे इंस्टॉल कर लो, वो आपके डेली के स्टेप्स काउंट करता रहेगा। अब 10,000 से लेके 15,000 स्टेप्स करने कैसे हैं? कुछ नहीं यार, तुम अगर फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो चलते फिरते बात कर लो। सब्जी काट रहे हो, नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, चलते फिरते नहीं। अगर तुम रील स्क्रॉल कर रहे हो तो रील स्क्रॉल करो, बिंदास करो, चलते फिरते करो। देखो रील्स ही देखनी है ना तो चलते फिरते देख लो। अगर तुम्हारी बिल्डिंग में लिफ्ट है या तुम जहाँ काम करने जाते हो वहाँ लिफ्ट है तो तुम सीढ़ियों से चले जाओ और सीढ़ियों से उतर आओ। नहीं सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता तो सीढ़ियों से उतर ही आओ। बस मतलब कैसे भी करके 10,000 से लेके 15,000 स्टेप्स आपको डेली चलने हैं। अगर आपके 2-3 हज़ार डेली के स्टेप्स हैं, पहले 4,000 चल लो, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, फिर ऐसे करते करते 15,000 स्टेप्स आपको डेली के चलने हैं और मेंटेनेंस से थोड़ा सा कम खाना है। दैट्स इट। अब दूसरा सेक्शन है उन लोगों के लिए जिनको थोड़े से मसल्स भी अपने इंटैक्ट रखने हैं, फैट भी लूज़ करना है और वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बट कैलोरीज काउंट ये भी नहीं कर सकते। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना खाने पीने को लेकर, वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट सेक्शन के लोगों की तरह। बस आपको टोफू, दाल, चना, राजमा, सोया, ऐसी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपनी सब्जी में। इनमें एक्चुअली अच्छा प्रोटीन होता है, स्पेशली टोफू और सोया में। और जो दाल आप 1 कटोरी खा रहे थे, आप एटलीस्ट 1.5 से 2 कटोरी खानी है। और इसमें अगर आप 1.5 चपाती या 2 चपाती खा रहे थे तो 1 चपाती पे ही रुक जाना, बाकी सब वेजीज और दाल, टोफू, सोया या राजमा या बीन्स, स्प्राउट्स, यही सब पे ज़्यादा फोकस करना। और अगर हो सके तो डेली चाहे घर में या जिम में एक्सरसाइज भी करना। अब इसमें आप कैलोरीज भी नहीं काउंट की और आपके मसल भी अच्छे खासे इंटैक्ट रहेंगे, और अगर आप जिम जाओगे तो बिल्ड भी हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, हफ्ते में 3 दिन जिम चले जाना। नहीं जिम जा सकते तो घर पे एक्सरसाइज कर लेना। काफ़ी होम वर्कआउट्स हैं यूट्यूब पर, और जो मैंने खाने की एडवाइस दी है उसे फॉलो कर लेना। प्रोटीन नहीं गिनना, तो बस ये सोचना कि दोपहर को आपने कोई दाल अच्छी खासी क्वांटिटी में खानी है और रात को सोया या फिर टोफू की कोई सब्जी खा लेनी है। इन दोनों के साथ आप 1-1 चपाती भी खा सकते हो, और मॉर्निंग में भी आप कुछ ऐसे ओट्स या फ्रूट्स का कोई ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिससे आपकी कैलोरीज भी कम रहेंगी और प्रोटीन भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो आपके मसल भी नहीं लूज़ करेंगे फैट लॉस जर्नी के दौरान, क्योंकि फैट लॉस जर्नी के दौरान मसल लूज़ करते हैं। अब तीसरे सेक्शन के जो लोग हैं जिनको फैट लॉस करना है और अच्छे खासे मसल भी बिल्ड करने हैं, और ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है और अच्छे साइंटिफिक वे में करना है, बढ़िया तरीके से, तो ये सेक्शन आपके लिए है। सो इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलूँगा, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स यू हैव टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। सबसे पहले आप किचन स्केल खरीद लाओ अपने घर में। अब देखो, किचन स्केल जब मैंने अपने घर में खरीदा था तो मेरे काफ़ी रिश्तेदार, घर वाले बोल रहे थे कि यार ये क्या कर रहा है, खाना कौन गिन के खाता है। अगर वो तुम्हें बोल रहे हैं तो उनकी बात बिल्कुल ना सुनना। बस ये बात याद रखना, फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स यू नीड टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ। अब जो भी तुम सब्जी बनाओगे ना, उसका अनकुक्ड पहले बाहर देख लेना किचन स्केल पर। फॉर एग्जांपल ये दाल है, इसका जो अनकुक्ड वेट है वो है 200 ग्राम। इससे तुम अपने डेली का प्रोटीन, कैलोरीज, हर एक चीज़ काउंट कर सकते हो। हेल्दीफाई मी ऐप, क्रोनोमीटर, माई फिटनेस पैल, ऐसी कई ऐप्स हैं जहाँ पे तुम कैलोरीज और अपना प्रोटीन को पूरे दिन को काउंट कर सकते हो। अब देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम किचन स्केल को बाहर लेकर जाओगे, वो ऑब्वियसली बहुत बेकार चीज़ है। बट जब तुम घर पे हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सेक्शन वाले जो लोग हैं वो हफ्ते में 6 दिन तो घर ही होंगे और 6 दिन घर का ही खाना खाएंगे। क्योंकि अगर तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए, तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। 6 दिन तुम्हें घर का ही खाना खाना पड़ेगा। उसमें तुम एटलीस्ट 6 दिन तो इसको जो किचन स्केल है यूज़ करो, और देखो तुम जो भी खाते हो उसको पहले अनकुक्ड का उसका बाहर देखो, उसको कैलोरीज उसकी काउंट करो, और जोन सी भी चीज़ें तुम डालते हो कढ़ाई में उस सब्जी या सैलड को बनाने में, उसकी भी एक एक चीज़ की कैलोरीज नोट डाउन करो, और उसमें कितना प्रोटीन क्या मिलता है उसको भी नोट डाउन करो। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा कितना है प्रोटीन और कैलोरीज पूरे दिन का। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबे वाला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अगर एक सब्ज़ी बनानी है तो उसके तेल से लेके धनिए तक
मतलब शुरुआत से लेके एंड तक उसकी कैलोरीज और प्रोटीन कैसे काउंट करना है, कैसे कैलोरीज प्रोटीन का ये जो सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इस सब को कैसे काउंट करना है, और एक बहुत ही ईजी और सिंपल वे में तुम रोज़ का 100 से 120 ग्राम प्रोटीन हिट कर सकते हो, या फिर अपने वेट का 1.5 गुना प्रोटीन हिट कर सकते हो। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरा स्टेप आपको ये करना है, आपको जिम जाना है। एग्जैक्टली अगर आपको मसल बिल्ड करनी है आपको जिम जाना पड़ेगा। हफ्ते में 4 से 5 बारी आपको जिम जाना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। इससे होगा ये कि जो तुम फैट लॉस कर रहे हो, जो तुम कम कैलोरीज खा रहे हो, तो बॉडी सिर्फ फैट को ही उड़ाए, मसल को ना उड़ाए, उल्टा आप मसल गेन करोगे। क्योंकि पहली बात तुम अच्छा खासा प्रोटीन खाओगे, वो तुम नेक्स्ट वीडियो में वेट करना उस चीज़ के लिए कि कैसे प्रोटीन को भी कैलकुलेट करना पूरे दिन के। और दूसरा, तुम जिम भी जा रहे हो तो प्रोटीन भी खा रहे हो, जिम भी जा रहे हो, तुम फैट तो लूज़ करोगे, मसल भी बिल्ड करोगे। मैंने थोड़ी गलती की थी अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान। मैंने वैसे बहुत गलतियाँ पहले भी की थी, बट जब सही में कैलोरीज काउंट करनी आई तब मैं यहाँ से यहाँ आया, बट मैंने मसल भी पूरा लूज़ कर दिया हुआ था, क्योंकि मैं दिन की सिर्फ 1500 कैलोरीज खा रहा था और मेरी मेंटेनेंस थी 2400, 2500 या 2300 ऐसी कुछ थी। तो मैं बहुत कम कैलोरीज खा रहा था, जिसके कारण मैं न्यूट्रिएंट लॉस हुआ मेरे को काफ़ी विटामिन्स की कमी हुई, एंड देन जो मेरे मसल्स थे वो भी वीक हो गए। बट देन मैंने उस चीज़ को आगे के लिए ठीक किया, मैंने अच्छा खाना, ज़्यादा खाना शुरू किया और उससे मेरे वो मसल्स बनने शुरू हो गए। तो ये गलतियाँ आप ना करना। और मैंने ऐसी न जाने कितनी गलतियाँ की थी जो मैं आने वाले यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स में बताऊंगा। अब अगर आप जिम भी जा रहे हो, अच्छा खासा प्रोटीन भी खा रहे हो, तो तुम फैट तो लूज़ करोगे, साथ में मसल भी गेन करोगे अच्छे खासे। देखो, ये 3 तरीके हैं जिसमें आप सबसे पहले तरीके में थोड़ी कम मेहनत है, दूसरे तरीके में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, तीसरे में थोड़ी ज़्यादा मेहनत है। तो मेहनत करोगे तो अच्छा फैट लॉस होगा, हेल्दी वे में फैट लॉस होगा, अच्छा फिजिक बनेगा आपका। टूने टोटकों में रह जाओगे तो टूने टोटकों जैसे रह जाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव कुछ नहीं आएंगे। बिलीव मी, मैंने अपने इनिशियल 2 साल इन चीज़ों में ही निकाल दिए थे। फैट मेरा बड़ा ही था। और दूसरा, मैंने बाद में जब फैट लॉस किया भी तब भी मैंने काफ़ी गलतियाँ की। आप एक काम करना, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का, कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर लेना, मेरे से कोई भी चीज़ पूछ लेना। बट इन टूने टोटकों में मत पड़ना, क्योंकि मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी, मैं नहीं चाहता आप लोग वो गलतियाँ करें। मैं ऐसी और भी यूट्यूब शॉर्ट्स और रील्स भी बनाऊंगा जिसमें मैं डिबंक करूँगा जो लोग ये टूने टोटके बताते हैं फैट लॉस के लिए। तो इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा का जो लिंक है वो भी फॉलो कर लेना, ताकि मैं YouTube शॉर्ट्स और रील्स के माध्यम से आपको बताता रहूँ कि जो टूने टोटके करते हैं लोग, ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं। क्योंकि कई लोग सही भी होते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल सही हो। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। अगर आप 10 से 15,000 स्टेप्स डेली के चल रहे हो, थोड़ा कम खा रहे हो, तो एक चॉकलेट का पीस या फिर एक पकोड़ा तेल से निकला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 30 दिन पहले मेरी बॉडी ऐसी थी, 30 दिन बाद ऐसी हो गई। 30 दिन में मैं इतना टोन कैसे हुआ, ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं।